बच्चों कल हम जो माध्यक जो हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक हमने बताया था, अब वो 17.6 का हमारा 2 सवाल हो रहे हैं। माध्यक जो व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करना है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हमने माध्यक आप लोगों को बता दिया था कि हमारे व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले श्रेणी को किस में करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो पहला सवाल जो है 17.6 का, वो हमारा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम यही सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे 25, 34 थी, 13, इसमें से सबसे छोटी कौन सी होगी हमारी, 13 है, 13 लिख दिया। 13 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, 19, 19 से बड़ी 20, और भाई 20 से बड़ी संख्या जो होगी हमारी कौन सी होगी, 25, 25 से बड़ा कितना होगा, 26, और 26 से बड़ी संख्या जो होगी हमारी कौन सी होगी, 28, 28 के बाद 33, फिर 34 दो है तो 2 ही लिखेंगे, 34 और फिर 34, उसके बाद 36, ये हमने लिख दिया। देख लेंगे, 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34 और 36। अब गिन लेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 10। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल सही व्यवस्थित हुई है श्रेणी हमारी। तो यहाँ लिखेंगे बेटा n बराबर कितना है हमारा, 10। अब देखिए सीधी सी बात है, हमें पहले आप लोगों को बताया था कि हमने बीच की संख्या ले ली, बीच की यानी कि n/2 पांचवा पद और छठा पद। पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा पद है हमारा, और ये हमारा छठा पद है। इन दोनों को जोड़ के 26 और 28 को जोड़ के वही 54, 54 में 2 का भाग है, कितना जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा। कितना जाएगा, 27। ये अपने मौखिक रूप से निकाल सकते हैं, इन सवालों को अपने दिमाग में रहना चाहिए। तो आप माध्यक जो निकालेंगे इसको लिखेंगे माध्यक बराबर, क्योंकि n सम में है, यहां लिख सकते हैं सम संख्या, n किसमें, सम में। तो हमारा सूत्र जो सम में है तो क्या लिखेंगे, n/2 पद प्लस में n/2 प्लस में 1, यानी कि n/2 से 1 ज्यादा, वहां पद बटे में 2। अब n कितना हमारा 10 है, 10 बटे में 2 वहां पद, पूरा लिखो। फिर वही 10 बटे में 2 प्लस में 1 वहां, ये 10 बटे 2 में जुड़ रहा है कि ऊपर लगा दो, बटे में वही कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब देखिए पांचवा पद प्लस में 5 है, 6वां पद बटे में 2। अब यहां कर देता हूं, माध्यक बराबर वही आ जाएगा हमारा। पांचवा पद के तो कितना, पांचवा पद हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 26 है, 26 लिखिए। छठा पद कितना होगा हमारा, 28, 28 बटे में 2, 26, 28 कितना होगा हमारा, 54 बटे में 2, बराबर में कितना होगा, 27। एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कैसा भी सवाल आ जाए आप आराम से उसको व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक ज्ञात कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। दूसरा सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51। तो कह रहा है इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये विषम में है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, श्रेणी को किस में करेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर। श्रेणी को आरोही क्रम में लिखेंगे। इसको आराम से आप उतार सकते हो वीडियो को रोककर। बुक आपके पास नहीं भी है तो आप लोगों के पास मैं बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ भेज रखा है, उसमें से निकाल के अपना जो भी प्रश्नावली, जैसे आपको कन्हैला सर पढ़ा रहे हैं तो उनका जो पढ़ा है उनकी प्रश्नावली में जो भी प्रश्न आप उतार लिया करो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो भी आगे की जो प्रश्नावली चलेगी तो पहले ही उनको निकाल लिया करो। सारे प्रश्नों को, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्यक है, बहुलक, उनको प्रश्नों को एक रजिस्टर में लिख लो। बुक नहीं है तो उसमें आप लोगों को यहाँ लिखने की, क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो वही श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, श्रेणी को आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या देखिए कितना है हमारा, 19। 19 से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 25। 25 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 30, फिर 31, फिर 32,
फिर 35, 35 के बाद फिर 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद 59। गिन लो 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो वही है n बराबर n, पदों की संख्या n बराबर कितना है 9। इसमें विषम में है तो हमारा जो माध्यक का सूत्र होगा वो क्या होगा, n प्लस में 1 गुना पद बटे में 2। अब देखिए n कितना है हमारा 9 है, 9 प्लस में 1 बटे में 2 गुना पद, कितना आया 10 बटे 2 गुना पद, 10 बटे 2 कितना होगा 5 गुना पद बराबर। अब 5 और पद गिन लो, 1 2 3 4 5, बॉक्स बना दो इसमें, संकेत भी हो जाएगा। तो हमारा जो माध्यक होगा वो क्या होगा 5 और पद 32, तो माध्यक बराबर 32, ये है आंसर। चला गया। तो माध्यक जो होगा हमारा क्या होगा 32 होगा, क्या होगा 32। अब देखिए इसी सवाल में क्या कहता है, क्या कह रहा है कि यदि 25 की जगह 52 कर दिया जाए, 25 की जगह 52 कर दिया जाए तो माध्यक क्या होगा। तो देखिए हम करके देखते हैं। ये तो आप लोग उतारे लगो, सवाल में जब आप पढ़ोगे नीचे आपकी बुक में दे रखा है, यदि 25 की जगह 52 कर दिया जाए तो नया माध्यक क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ 25 की जगह 52 कर देते हैं। 25 की जगह क्या किया हमने 52 कर दिया, तो अब एक छोटी संख्या 25 यहाँ है, इनको हटा देगा, ये 25 यहाँ नहीं आएगा, 52 आ गया। तो 52 कहाँ आएगा, ये 51 के बाद यहाँ 52 आएगा, 52 और 59 ये आ गया। अब सबसे छोटी कौन सी 19 और उससे बड़ी कितना होगी हमारी 30 होगी। तो वही पदों की संख्या तो वही हमारी 9 है, वही सेम आएगा 5वां पद। अब इसमें जो 5वां पद है वो गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो अब 25 के जगह यदि 52 कर दिया जाता है तो हमारा जो नया माध्यक होगा वो क्या होगा हमारा 35, क्या होगा 35। जब 25 की जगह हम कितना कर देंगे 52। इस तरह ये व्यक्तिगत श्रेणी में हमने जो कल बताया था आपको, जो एग्जाम्पल थे वो तीनों वो करा दिए, और 2 सवाल ये आपने 17.6 में दे रखा था। तो इसमें समय भी है पदों की संख्या और विषम में भी है। इस तरह हम व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। सीधी सी बात है। फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने बीच की संख्या लेनी है, n बटे 2वां पद विषम में है तो n प्लस में 1 बटे 2वां पद आ जाएगा, और सम में है तो n बटे 2वां पद प्लस में n बटे 2 प्लस में 1वां पद बटे में 2। यानी कि जो हमारा पद आएगा उसमें n बटे 2वां पद है तो उसमें 1 जोड़ के दोनों पदों को बीच की जो 2 संख्या होगी उनको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे यदि सम में है। सम में है तो 3 आधी संख्या दाईं तरफ से हटा देंगे, आधी संख्या बाईं तरफ से हटाएंगे, जो बीच की बचेगी वही हमारा क्या होगा माध्यक होगा। यदि आप सूत्र भी नहीं लगा के कर सकते हो तो वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे इसमें हमने ज्ञात करना है, जिस समय इसको आप उतार लेना मिटा देना। अब कह रहा है कि इसमें हमने कहा माध्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब देखेंगे हमने आधी आधी संख्या बाईं तरफ और दाईं तरफ से हटा देंगे, 1 2 3 4 4 ही हटा दी, 1 2 3 4 4 ही हटा दी, बीच की संख्या क्या बची हमारे 35, ये हमारा आंसर होगा। ये तो किसमें हमारा विषम में आती है, बीच की संख्या होगी वो हमारे क्या होगी माध्यक। सम में आती है तो आधी आधी हटा देंगे, बीच की 2 बचेगी, उनका योग करके 2 का भाग दे देंगे, वो हमारा माध्यक होगा। तो ये तो थी हमारी व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक। अब आ जाती है अवर्गीकृत श्रेणी, ये है तीसरा सवाल है 17.6 का, अवर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्यक ज्ञात करना। तो ये आप लोगों को याद करना है, जो भी श्रेणी में कैसे ज्ञात करना है आप लोगों को। यदि अवर्गीकृत श्रेणी में माध्यक पूछता है तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी, संचयी बारंबारता। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक ज्ञात करता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यह आप लोगों को दिमाग में चलता रहना चाहिए। और अवर्गीकृत श्रेणी में माध्यक ज्ञात करवा रहा है तो सबसे पहले हम श्रेणी को बारंबारता श्रेणी को क्या करेंगे, उसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, ऐप का योग ज्ञात करते चलेंगे, वो हमारी संचयी बारंबारता होगी। तो जैसे हमारा तीसरा सवाल है बेटा, ये तीसरा सवाल हम ज्ञात कर रहे हैं। प्राप्तांक है, ये अंक प्राप्त किए कोई भी विषय में विद्यार्थियों ने 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है। 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8 है। 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 है। 30 अंक प्राप्त करने वाले 26 है। 35 अंक 20 है। 40 अंक प्राप्त करने वाले 16 है। 45 अंक प्राप्त करने वाले 37 है और 50 अंक प्राप्त करने वाले 4 है।
कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे प्राप्तांक। प्राप्तांक हमारा क्या है? x है। x लिख देंगे सीधा। अब प्राप्तांक लिख के अपन सीधे नीचे कोष्टक में x भी कर सकते हैं। आप सीधा डायरेक्ट x कर दो। चर मान है हमारा 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40, 45 और 50। ये तो हो गया हमारा चर मान। क्या होगा? चर मान। अब देखिए इसमें जो विद्यार्थी संख्या वो फ्रीक्वेंसी है हमारी f है। हमने बताया था कि अब इसमें सोचा है कि इसमें x कौन सा है कौन सा, निश्चित रूप से हमने बताया था कि जो x है वो आरोही क्रम में मिलेगा और फ्रीक्वेंसी f का कोई क्रम नहीं होता। जैसे इसमें देखो 15 20 बढ़ता हुआ क्रम ही मिलेगा आपको, बीच में छोटी बड़ी संख्या नहीं आएगी। इसमें 2 है, 8 है, 16 है, 26 है, 20 है, 7 है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा f लिख दिया। f में कितना होगा? 2 8 16 26 और कितना था 20 16 7 और 4। इसमें हमने माध्यक ज्ञात करना है। ये हमारी अवर्गीकृत श्रेणी बारंबारता श्रेणी है। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करेंगे तो इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किए? उसको हम CF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CF, संचयी बारंबारता। बस और कुछ नहीं करना, सबसे सरल है। ये आपकी माध्यक से भी सरल है, माध्य से भी सरल है। माध्यक समांतर माध्य से। अब देखिए CF करेंगे 2, इसका F का योग करते चलेंगे। 2 है, 2 का 2 लिख दिए। 2 और 8 कितना होगा? 10, 10 और 16 कितना होगा? 26। 26 में 26 जोड़ेंगे कितना आएगा? 52। 52 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। और 72 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा? 88। 88 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 95। 95 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 99। कितना आएगा? 99। जो हमारा n है, n बराबर जो इसका सिग्मा f जो n है वो कितना है हमारा? 99। कितना आ गया? 99। टोटल लास्ट इसका f का योग है 2 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 और 26 52, 52 और 20 72, 72 और 16 88, 88 और 7 कितना होगा? 95, 95 और 4 कितना होगा? 99। ये हमारी संचयी बारंबारता। देखिए 15 की संचयी बारंबारता कितनी? 2 है। 20 की संचयी बारंबारता कितनी? 10 है। 25 की f कितनी? 16 है। संचयी बारंबारता CF कितना? 26 है। इस तरह हम इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमने जो माध्यक ज्ञात करना है वो माध्यक क्या है? हमें इसमें x में से ज्ञात करना है। किसमें से ज्ञात करना है? x में। वो कौन सा होगा माध्यक इसमें? x में 15 20 25 30 35 40 45 50 में वो कैसे करेंगे? तो देखिए ये लाइन आप लोग कंठस्थ याद रखनी है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। n कितना है हमारा? 99। सिग्मा f का योग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चरमान जो होगा वही हमारी क्या होगी? माध्यक होगा। तो ये लाइन आपने लिखनी है। यहां लिखेंगे हम n/2। n कितना हमारा? 99/2 बराबर में 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF। हमने सीधा डायरेक्ट लिख CF के संगत चरमान। अब देखिए संगत चरमान क्या है? यहां पर 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 49.5 से बड़ी ठीक बड़ी 26 फिर 52। 49.5 26 के बाद जस्ट 52 आ रही। कितनी आ रही? 52। तो इसको हम ऐसे बॉक्स में बढ़ा देंगे। 52 आ रही ये बॉक्स। अब देखिए n/2 से ठीक यानी कि n/2 49.5 जो भी आ रहा है 2 का भाग है 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी हमारी? 52 आ रही है। सबसे पहले 52 के संगत चरमान कितना है हमारा? 30 है। ये है 30 चरमान। x में देखेंगे, f में नहीं देखेंगे, x में। ये 30 है चरमान। संगत चरमान 30 है। हटा। अब यहां लिखेंगे माध्यक। अतः माध्यक बराबर 30। आंसर क्या? बिल्कुल सरल है। इसमें कोई ज्यादा आपको गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत श्रेणी में भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। और अब ये है केवल बारंबारता श्रेणी। कैसा भी सवाल आए तो उसमें सबसे पहले ये रखें n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत जो चरमान होगा वही हमारी क्या होगी? माध्यक होगा। क्या होगा? मध्यका होगी या माध्यक होगा। ये चरमान x में से ज्ञात करेंगे। इसमें हमने किसी तरह का कोई आरोही अवरोही क्रम कुछ नहीं करना है। केवल व्यक्तिगत श्रेणी में ही हमने श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसमें जब बारंबारता f और x दे रखा है, x और f, तो हम सबसे पहले उसमें बस वही ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? संचयी बारंबारता। जिसमें भी f दे रखी है
चाहे वो वर्गीकृत श्रेणी हो चाहे वो अवर्गीकृत श्रेणी हो। हम सबसे पहले उसमें CF संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो करेंगे। तो ये हमने आपको अवर्गीकृत श्रेणी में आज जो 2 सवाल व्यक्तिगत श्रेणी का और 1 सवाल हमने अवर्गीकृत श्रेणी का आप लोगों को माध्यक का बता दिया है। इनको आप आराम से कर लेना, वीडियो को रोक के सवालों को उतार लेना। आपके पास PDF भेजी हुई है सवालों को, जो भी एक्स्ट्रा सवाल है उनको आप स्वयं भी निकालने की कोशिश किया करो। नहीं भी आ रहा तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो सब कि हमारी समझ नहीं आ रहा, इंडिविजुअल आपके नंबर पर उस सवाल को दोबारा हल करके भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।